बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर की बुक की एक्सरसाइज हम 4.1 कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 को आपने मार्क कर लेना है शॉर्ट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके रिजल्ट को एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। ठीक है, कहता है ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के। कहता है कि आपने ये एक्सप्लेन करना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हालांकि अगर अलजबरा की बात करें ना तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अलजबरा की बात नहीं हो रही, ए और बी आपके पास क्या है, दो मैट्रिसेस है। क्लियर। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात। क्या इसको यूं लिखा जा सकता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ओके हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं जरा। ओके, ये आपके पास क्या बनेगा, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब इससे ऑनवर्ड आगे एक रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपने जहन में रखना है। ठीक है, मैट्रिसेस के अंदर इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जर्नल। क्लियर होगी बात। मैट्रिसेस के अंदर ना ए बी इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, बी ए, जिसकी वजह से अगर थोड़ी देर के लिए हम सपोज करें कि ए बी और बी ए आपस में बराबर हैं तो ए बी प्लस बी ए हम क्या लिख सकते हैं, 2ab। लेकिन ए बी प्लस बी ए नॉट इक्वल टू क्या होगा, 2ab। ओके हो गया। इसका प्रूफ भी है, आप अपनी बुक को अगर देखोगे ना जहां पे एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट हो रही है तो उससे पीछे इसका प्रूफ भी किया हुआ कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जर्नल। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए हम सपोज करें कि ए बी और बी ए आपस में बराबर होता तो ए बी प्लस बी ए को मैं क्या लिख सकता था, 2ab। लेकिन ए बी प्लस बी ए बराबर नहीं होता 2ab की। रीजन क्या है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो जिसकी वजह से हेंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। फिर वही कॉन्सेप्ट, अगर यहां पे अलजबरा होता तो आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन यहां पे मैट्रिसेस की बात हो रही है तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके हो गया। ए माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो ये क्या बनेगा, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए और माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर। रीजन क्या आएगी, सेम वही आपके पास रीजन आएगी, सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू, सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जर्नल। क्लियर होगी बात। ए बी इज नॉट इक्वल टू, जिसकी वजह से सो माइनस ए बी और माइनस बी ए, माइनस ए बी और माइनस बी ए नॉट इक्वल टू आपके पास माइनस 2ab। ओके हो गया। जिसकी वजह से हेंस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर।
वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए सपोज करें कि अगर ए बी और बी ए आपस में बराबर होते, अगर इक्वल होते, तो मैं इस बी ए की जगह क्या लिख सकता था, ए बी, तो माइनस ए बी माइनस 2ab हो जाना था, तो और a माइनस बी का होल स्क्वायर इसकी इक्वल आ जाना था। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, बी ए, तो जिसकी वजह से a माइनस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। आइए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर अलजबरा होता तो आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अलजबरा की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मैट्रिसेस हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए और माइनस बी का स्क्वायर। ठीक होगी बात। अब आपको पता है सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू, रीजन तीनों में सेम रहेगी, सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जर्नल, सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जर्नल। अब यहां से आपको एक रिजल्ट मिलता है। देखो, अगर थोड़ी देर के लिए आप सपोज करो कि ए बी और बी ए आपस में बराबर होते, तो ए बी और बी ए आपस में क्या हो जाते थे, कैंसिल हो जाते। ऐसा ही है, क्लियर होगी बात। सो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, माइनस ए बी प्लस बी ए इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। एग्री करते हो इस बात से, इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अगर ये इक्वल होते तो माइनस ए बी और बी ए की जगह मैं ए बी लिख लेता तो वो कैंसिल हो जाने थे, आपके पास नल मैट्रिक्स आना था। क्लियर होगी बात। इसकी वजह से हेंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट। उम्मीद है आपको इसके तीनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, आपने फाइंड क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, देन ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए, और देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब इन तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट करने से पहले ना आपके पास ए ट्रांसपोज होना चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट आपके पास पहले ही मौजूद होगा। ट्रांसपोज कैसे देते हैं आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। बहरहाल एक दफा आप दोबारा सुन लें, ट्रांसपोज कैसे दिया जाता है। मैट्रिक्स को ना, जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है जिसका आपने ट्रांसपोज लेना है, उसमें आपने क्या करना है, रोज को किस में लिख लेना है, कॉलम में, या कॉलम को आप किस में लिख लोगे, रोज में। तो आइए पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए का ट्रांसपोज मैं इधर ही मेंशन कर देता हूं, ए ट्रांसपोज, मैं ट्रांसपोज लेके लिखने लगा हूं इस मैट्रिक्स को। क्लियर, रोज को आपने किस में लिख लेना है, कॉलम में। तो ये देखो, ये एक आपके पास रो है, इसको कॉलम में लिखो, -1 2 और 3। अब अगली रो को लिखो 1 0 और 2, इसको कॉलम में लिख लिया। नेक्स्ट रो -3 5 और 3। ये हमने क्या कर लिया, इसका बेटा ट्रांसपोज ले लिया। सिंपल, रोज को हमने कॉलम में लिख लिया। क्लियर, या आप यूं कह सकते हो कॉलम को आप रोज में लिख लो। अब आपने क्या करना है, हम पहली वैल्यू फाइंड करते हैं। पहली वैल्यू आपके पास क्या है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। क्या करना है, आपने दोनों को प्लस कर देना है। किस किस को, ए को और ए ट्रांसपोज को। और आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कब किया जा सकता है, जब ऑर्डर सेम हो। तो मैं ये वैल्यू तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, आपको पता चलना चाहिए, सिंपल सा इसमें ये है। क्लियर, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। ऑर्डर तो दोनों का सेम है, 3/3 है, ए का और ए ट्रांसपोज का। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है, पहला एलिमेंट पहले में ऐड हो जाएगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। क्लियर, तो जरा ऐड करो, -1 -1, रिजल्ट आपके पास कितना निकल आएगा, -2
क्लियर। देन 2 + 1 रिजल्ट आपके पास 3, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट 1 + 2 3, उसके बाद 0 + 0 ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 + 5 7, उसके बाद -3 + 3 0। क्लियर। नेक्स्ट 5 + 2 रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 7, और 3 + 3 ये आपके पास 6 आ गया। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा A + A ट्रांसपोज। नेक्स्ट हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं A - A ट्रांसपोज। इसको जरा आपने गौर से समझना है, क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन आएगा तो वैल्यूज के जो साइन है ना वो चेंज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है A - A ट्रांसपोज। आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, A मैट्रिक्स की, और ये आपके पास आ गई A ट्रांसपोज जो हमने लिया था। अब इन दोनों की आपने क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सब्ट्रैक्शन का भी बताया था। क्लियर। तो दो मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट कब हो सकते हैं, जब ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर दोनों का सेम है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है। तो ये भी बिल्कुल आसान सा सवाल है, आप बड़े आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे तो हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। -1 - +1, तो ये रिजल्ट आपके पास 0 आ जाएगा। और 2 - 1 1 आ जाएगा। 3 - तो ये 6 आ जाएगा आपके पास। 1 - 2 -1। क्लियर। नेक्स्ट 0 - 0 0, और 2 - 5 -3। नेक्स्ट -3 -6। उसके बाद 5 - 2 रिजल्ट आपके पास क्या आएगा 3। नेक्स्ट 3 - 3 ये आपके पास क्या आ गया 0। तो ये आपने A - A ट्रांसपोज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्लियर। तो इसके दो पार्ट्स आपने सॉल्व कर लिए। अगला पार्ट कौन सा हमने सॉल्व करना है, A × ये वाला A × A ट्रांसपोज। आपके पास A भी पड़ा हुआ है, आपके पास A ट्रांसपोज भी है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपने इसमें A की वैल्यू लिख ली। क्लियर। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास A मैट्रिक्स है, ऐसा ही है। मल्टीप्लाई बाय ये कौन सा मैट्रिक्स है, A का ट्रांसपोज। क्लियर। तो जरा पहला लेक्चर याद करें जिसमें मैंने मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपको सिखाई थी। तो दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकती हैं, एक ट्रिक समझाई थी, जब पहले के कॉलम और दूसरे की रोज बराबर हों। और उसके लिए एक ट्रिक बताई थी, C × R। C से कॉलम, R से रोज। कॉलम पहले आ रहा है, इसका मतलब है पहली मैट्रिक्स के कॉलम, R बाद में आ रहा है, तो दूसरी मैट्रिक्स की रोज बराबर होनी चाहिए। तब आपके पास दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। क्लियर होगी बात। तो दोबारा सुन लो एक दफा, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है, जब पहले के कॉलम और दूसरे की रोज बराबर हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, पहली रो पहला कॉलम और पहला एलिमेंट हमेशा पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, और तीसरा तीसरे के साथ यूं मल्टीप्लाई होगा। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, बीच में स्पेस, पहली रो को फिर अगले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को उससे अगले कॉलम्स के साथ, पहली रो को जितने भी कॉलम्स होंगे सबके साथ मल्टीप्लाई। लेकिन एक बात याद रखनी है, हमेशा पहला एलिमेंट पहले के साथ होगा, दूसरा दूसरे के साथ, और तीसरा तीसरे के साथ। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं पहली रो को पहले कॉलम के साथ। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 1। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। देन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। ये पहली रो को हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट क्या आएगा, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ -1 +0 और +6। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अब पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -3, ये रिजल्ट आ गया 3 +2 5 10। देन 3 3 9। तो हमने पहली रो को बारी बारी तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। और कैसे मल्टीप्लाई किया, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, और तीसरा तीसरे के साथ। अब नेक्स्ट रो की बारी आएगी, सेकंड रो को बारी बारी तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या है 1। 1 मल्टीप्लाई होगा पहले एलिमेंट के साथ, कॉलम 1 के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 देन 0 और 6। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट 1 +0 और 2 2 4 आ गया आपके पास। नेक्स्ट -3 0 और आपके पास क्या आ जाएगा 6। क्लियर। अब नेक्स्ट
-3 मल्टीप्लाई बाय, थर्ड रो की बारी आ जाएगी, तो ये रिजल्ट आपके पास बन जाएगा 3 + 10 + 9। नेक्स्ट कॉलम, तो -3 0 और 3 2 आपके पास 6, ठीक है। देन 9 25 और 3 3 9। ये आपने मल्टीप्लीकेशन कर ली। अब तो सिंपल काम है, ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। क्लियर, इन सब को क्या कर देते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहे हैं इनको हम कर देते हैं, ठीक है। क्या हो गया, तो ये जो रिजल्ट आपके पास बचेगा ना, ये आपके पास बेटा रिजल्ट आ जाएगा, इनको ऐड करके लिखते हैं, ये जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 9 + 4 13 + 1 14। नेक्स्ट 6 - 1 5 और 10 19 19 + 3 22। 6 - 1 5 4 + 1 आपके पास ये भी 5 आ गया। 6 - 3 3 10 + 9 19 19 + 3 22। 6 - 3 3 25 + 9 कितना हो गया, 34 34 + 9 43। तो ये आपने ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज कर लिया। क्लियर, ये था इसका नेक्स्ट पार्ट। आइए अब चलते हैं इससे अगले पार्ट की तरफ, वो भी सेम इसी तरह आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है। उसमें फर्क सिर्फ ये होगा कि ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय आपने क्या करना है, ए करना है। तो आइए चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस पार्ट में आपने फाइंड करना है ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए। तो सिंपल इसमें ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स पहले आ गई, ए बाद में आ गई है, ठीक है। तो दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पहले के कॉलम और दूसरे की रोज बराबर हो। क्लियर, आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके पास क्या आएगा, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए। क्लियर, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए मल्टीप्लिकेशन की। पहली रो पहला कॉलम 1 + 1 और +9। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पहली रो दूसरा कॉलम -2 देन 0 और -15। क्लियर होगी बात। अब पहली रो तीसरा कॉलम -3 + 2 और -9। अब सेकंड रो की बारी आ जाएगी, तो ये क्या बनेगा, -2 0 और -15। क्लियर, नेक्स्ट 2 2 4 फिर 0 और 25। क्यों गया। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 6 फिर 0 और देन 15। ओके, नेक्स्ट -3 और उसके बाद क्या बनेगा, -3 + 2 देन -9। ओके, उसके बाद 3 2 6 आ गया, फिर 0 और 15। अब आखिरी थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 + 4 और 9। क्लियर, तो ये आपने ए ट्रांसपोज इनटू ए फाइंड कर लिया। अब जो जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। 9 + 2 यहां पे रिजल्ट आ गया 11। नेक्स्ट -2 -15 विच इज -17। -3 + 2 -1 और -9 -10 और -2 -15 -17। 25 + 4 29। नेक्स्ट 15 + 6 21। ओके, नेक्स्ट -3 + 2 -1 और -9 आपके पास -10 और 15 + 6 21। 9 + 9 18 + 4 22। तो ये रिजल्ट निकल आया आपके पास ए ट्रांसपोज इनटू ए का। क्लियर, तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है, कहता है आपने इसमें ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
ए ट्रांसपोज तो आपने पहले किया हुआ है, ऐसे ही है ना, आपने ऊपर इसकी वैल्यू निकाली थी ए ट्रांसपोज की, ठीक है, तो वो मैंने ना इधर मेंशन कर दिया, ये मैंने यहाँ पे ना ए ट्रांसपोज लिख दिया, ठीक है। अब आपने करना क्या है इसमें, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है, ऐसे ही है। तो ए ट्रांसपोज तो आपके पास है, उसका आपने क्या करना है, सिर्फ एक दफा ट्रांसपोज और ले लेना है, क्लियर। तो मैं यहाँ पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखता हूँ -1 1 -3 2 0 5 और नेक्स्ट 3 2 3, क्लियर। और इसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। तो आपको पता है ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, रोज को किस में लिख लेंगे, कॉलम में लिख लेंगे। तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1 1 और -3, नेक्स्ट 2 0 5 और नेक्स्ट फिर क्या आ जाएगा आपके पास 3 2 और 3, क्लियर। तो यहाँ पे ना रिजल्ट आपने एक एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है। आप एक बात पे गौर करो, आपने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, फिर तो रिजल्ट आपके पास क्या आया है, आपके पास रिजल्ट ए निकलता है, क्लियर। तो ये बात आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखनी है कि ए ट्रांसपोज, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ साइड पे एमसीक्यूज के लिए, कि ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो रिजल्ट आपके पास क्या आता है, ए। तो ये बात आपने किसके लिए याद रखनी है, एमसीक्यूज के लिए, क्लियर होगी बात। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप निशान लगा लो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट का, क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6। तो आइए चलते हैं, आप इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एक्स मैट्रिक्स है ना, इस एक्स मैट्रिक्स की आपने क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बाकी ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन आपके पास क्या गिवन है, ए स्क्वायर -5 ए +4i -x = 0, ये आपके पास गिवन है, ऐसे ही है। अब एक काम करते हैं, x को आइसोलेट कर लेते हैं, आपने x की तो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये रिजल्ट कुछ यूं बन जाएगा, a² -5a +4i, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स = x है, ओके हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अब a² का मतलब क्या है, a² का मतलब है a × a, ऐसे ही है, a × a। तो हम एक काम करते हैं, पहले ना a² को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और पहले भी आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके हो। a² का मतलब क्या है, a × a को आपने a से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं a², ठीक है। a² कैसे निकलेगा, a × a इक्वल, a की वैल्यू लिखते हैं आप। a की वैल्यू आपके पास क्या है, 201 201 213 213, नेक्स्ट 1 -1 0 1 -1 0, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, a ही आ जाएगा, क्लियर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। अब देखो बेटा, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई हो सकती हैं जब पहले के कॉलम और दूसरे की रोज बराबर हो, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह पहली रो पहला कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। तो ये क्या आएगा, 2 2 4 +0 और +1। अब पहली रो दूसरा कॉलम 0, फिर नेक्स्ट फिर 0 और 1 -1, ये रिजल्ट आपके पास -1 आ जाएगा। पहली रो तीसरा कॉलम, तो ये क्या बन जाएगा, 2 +0, नेक्स्ट फिर क्या आ जाएगा आपके पास 0। अब सेकंड रो की बारी आ गई। सेकंड रो पहला कॉलम 2 2 4 +2 +3,
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक होगी बात। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 + 1 और -3, क्लियर। सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या आ जाएगा आपके पास, 2 + 3 और 0, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट लास्ट रो को अब बारी बारी सब कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 1s are 2, नेक्स्ट -2 देन 0, क्लियर। उसके बाद 0 -1 और 0, 0 -1 और 0, क्लियर। नेक्स्ट 1 -3 और 0, ये आपने मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब इसमें जो आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं वो आपने इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके लिख लेना है, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 5 देन -1 और 2, क्लियर। 4 + 2 6 + 3 9 -2 और 5। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, 0 -1 और 1 - 3 -2। ये आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली किसकी, a² की। कोई कंफ्यूजन इसमें, a² निकल आया। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, 5a निकालना है, ऐसा ही है। क्या कैलकुलेट करना है, 5a, लेकिन वो तो आपको पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, वो तो आसानी से हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, ये वैल्यूज पुट करते हैं सारी। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a², a और i। अब देखो ये आपके पास 3/3 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो भी 3/3 का होगा, क्लियर होगी बात। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a², a एंड i इन 1, क्लियर। इसको नाम दे देता हूं मैं 1 का, क्लियर। इसमें वैल्यूज को स्विच करते हैं, ठीक है। तो पहली a² किसकी इक्वल है आपके पास बेटा, a² की वैल्यू 5 - 1 2 -1 और 2। नेक्स्ट 9 -2 5 -2 5। नेक्स्ट 0 -1 -2, ये आपके पास a² आ गया, क्लियर। इक्वेशन 1 में नेक्स्ट पे क्या है, 5a -5 और यहां पे a की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। a आपके पास क्या है, 2 0 1 2 0 1। नेक्स्ट 2 1 3 2 1 3। नेक्स्ट 1 -1 देन 0, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है इक्वेशन 1 में, 4i 4 लिखा और i मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपको पता है ये 3/3 है, तो जाहिर सी बात है दो मैट्रिसेस प्लस या माइनस कब हो सकते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो, क्लियर होगी बात। तो जाहिर सी बात है इनका ऑर्डर 3/3 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यहाँ पे 3/3 की आ जाएगी। 1 0 1 सॉरी 1 0 0, नेक्स्ट 0 1 0, नेक्स्ट 0 0 और 1, क्लियर। इक्वल किसके है, x के, क्लियर। अब याद रखना है ये जो 5 है, ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना मैट्रिक्स के साथ, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि कोई स्केलर नंबर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, जो स्केलर नंबर होता है वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्लियर। ये तो उसी तरह आएगा, इस पे तो कुछ अप्लाई नहीं हो रहा अभी फिलहाल। 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, 5 2s are 10, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो हर एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। 0 देन 5 10 5 और 15। नेक्स्ट 5 -5 और 0,
क्लियर। अब ये 4, ये भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ऐसे ही है, ये भी हर एलिमेंट के साथ क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। क्लियर। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास, कुछ यूं आ जाएगा 4 1 4, ये 0 और 0 0 4 0 0 0 और रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है 4। क्लियर। इक्वल टू x। ये सारे एलिमेंट्स आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस मैट्रिसेस आपस में क्या हो रही हैं, पहली दो माइनस देन प्लस हो रही है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इकट्ठा प्लस माइनस कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। पहली वाली दो को हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं पहले। तो आपको पता है दो मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट कब हो सकती हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो और कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। देन 5 - 10 -5 -1 -0 -1 और नेक्स्ट 2 -5 -3। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट 9 - 10 -1 -2 -5 -7 और 5 -15 कितना आ गया, -10 आपके पास आ गया। क्लियर। नेक्स्ट 0 -5 -5 -1 और माइनस माइनस प्लस 5 तो 4 आ जाएगा आपके पास। और नेक्स्ट -2 -0 -2। क्लियर। और इस ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। प्लस ये वाली मैट्रिक्स अभी रहती थी इसमें ऐड होनी, तो लिखते हैं अभी इसको 4 0 0 देन 0 4 0 0 0 4 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बेटा ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रही हैं, ऐड। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो आइए इनको ऐड करते हैं, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या देंगी, -5 + 4 -1 देन -1 + 0 -1 -3 + 0 -3 आ गया आपके पास। ठीक है। नेक्स्ट -1 + 4 हाँ सॉरी -1 + 0 -1। नेक्स्ट -7 + 4 -3 -10 आ जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट -5 + 0 -5 4 + 0 4 और -2 + 4 2। ये आपके पास आपकी रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स सी एक्स, उसको आपने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए। ठीक है। आइए चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं ए और बी आपके पास ना 2 मैट्रिसेस है। ठीक होगी बात। कहते हैं गिवन क्या है, ए बी किसके बराबर है, बी के, और बी ए किसके बराबर है, ए के। ठीक है। ये चीज जहन में रखनी है। ए बी उसने गिवन कर दिया बी के और बी ए गिवन कर दिया ए के। और रिजल्ट आपने जो प्रूव करना है वो क्या है, a² + b² = a + b। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास a² + b²। एक एक स्टेप इसका गौर से समझना है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन आपने तवज्जो से सीखना है। ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है। a² को मैं क्या लिख सकता हूँ, a × a और b² को b × b। ये बात समझ लग गई। ये वाला स्टेप क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला a मैंने उसी तरह लिखा। अब गिवन क्या था जरा गौर करना है। आपके पास गिवन था, मैं साइड पे मेंशन करने लगूं इधर। सिंस आपके पास गिवन क्या है, ए किसके बराबर है, बी ए के। ए किसके बराबर है आपके पास, बी ए के, एक बार। दूसरा, और बी किसके बराबर है, ए बी के। इसी रिजल्ट को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मैं कलर चेंज करके लिख लेता हूं ताकि आपको याद रहे कि यहां पे ये रिजल्ट ओके हो गया। इस ए की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, बी ए, क्योंकि ए किसके बराबर था, बी ए। ये बात समझ लग गई। नेक्स्ट प्लस आपके पास आ गया। क्लियर। अब बी आपके पास, ये वाला बी अभी उसी तरह लिखा और नेक्स्ट वाले बी की जगह अब देखो गिवन क्या था, बी किसके बराबर गिवन था, ए बी के। तो इसकी जगह क्या आ गया,
ए बी। क्लियर? आपको पता है मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अब देखो बी पहले ए के साथ एसोसिएट हुआ है, जरा देखो बी किसके साथ एसोसिएट हुआ है, ए के साथ, और यहां पे ए किसके साथ एसोसिएट हुआ है, बी के साथ। तो मैट्रिसेस में ना एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ऐसा ही है। तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, ए को मैं एसोसिएट कर देता हूं बी के साथ, ओके हो गया, और ये वाला ए उसी तरह, और यहां पे मैं इसको एसोसिएट कर देता हूं बी को किसके साथ, मतलब ए पहले एसोसिएट हुआ उस बी के साथ, इसके साथ एसोसिएट कर देता हूं। क्लियर यहां तक? और ये वाला बी एज इट इज, ओके। अब जरा गौर करो ए बी किसके बराबर है, ए बी, ये देखो ये वाला रिजल्ट, ए बी किसके बराबर है, बी के, ए बी किसके बराबर है, बी के। तो इस ए बी की जगह मैं क्या लिख लेता हूं, बी, और ये वाला ए एज इट इज, प्लस नेक्स्ट रिजल्ट को देखो, बी ए किसके बराबर है, ये ए के बराबर है। तो इस बी ए की जगह मैं क्या लिख देता हूं, ए और बी। क्लियर? और फिर दोबारा वही रिजल्ट अगर हम इस्तेमाल करें तो बी ए किसके बराबर है, ए के, प्लस और ए बी किसके बराबर है, बी के। तो जरा गौर करो यही रिजल्ट आपने नहीं प्रूव करना था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिजल्ट किसकी इक्वल आना चाहिए, ए प्लस बी के। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो आपको पहले भी आते थे, आपने 9th क्लास में या कहीं ना कहीं मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट सुने हुए थे। इससे ऑनवर्ड जो अगली एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हवाले से। उसमें जो जो टॉपिक है उसमें मैक्सिमम टॉपिक आप पहली दफ़ा पढ़ोगे, तो वो लेक्चर आपने लाजमी सुनना है एक्सरसाइज 4.2 का। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।